आज हम लोग पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट वनडे मैच था 23 मई को जो खेला गया, ये बड़ा स्पेशल मैच था इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो 1000वां वनडे मैच था पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया ख़िलाफ़ कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा ख़ास नहीं है, लेकिन अब जो है फिर भी इनको जीत मिली है। अगर हम लोग मैच की यहाँ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का फ़ैसला थोड़ा सा मुझे शुरू में लग रहा था कि इतना अच्छा फ़ैसला नहीं है, लेकिन जैसे ही स्पिनर जो है स्पेशली अरफात बिन हास और अबरार अहमद के हाथ में बॉल पकड़ाई गई तो समझ में आया कि यहाँ पर जो है वो आप कह लें कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो कुछ किया जा सकता है स्पिनर्स की तरफ से। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो पहली विकेट पार्टनरशिप इतनी बुरी नहीं गई, स्टार्ट में अच्छा लिया था, स्पेशली हारिस रऊफ को जो उसने पुल मारे थे। एलिस कैरी ने उठा की शॉट्स मार रहा था। एलिस कैरी की अच्छी इनिंग्स थी, 24 गेंदों के ऊपर 19 स्कोर की है, 4 चौके थे उसमें उनके। और अबरार अहमद के पहले ओवर में वो विकेट गवा बैठते अपनी, और इस तरह से 34 रन से पहली विकेट गिरती है जी ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद सेकंड विकेट जॉस इंग्लिश, जैसे ये यहाँ से मैच टर्न अराउंड हुआ। 13 ओवर 2 गेंदों तक तो 62 पे एक विकेट थी और लग रहा था कि ये 300 प्लस रन हो जाएंगे। और उसके बाद रफ़ात बिन हास पहले ओवर में इतना अच्छा नहीं किया उन्होंने अपना डेब्यू का। जो दूसरा ओवर किया फिर उन्होंने जॉस इंग्लिश की विकेट ली, उसी ओवर में माइनस लेबुचने को आउट किया, और उसके एक ओवर के बाद कैमरन ग्रीन की विकेट ले ली। इनके 62 पर 2 आउट, 62 पे 3 आउट और 68 के ऊपर 4 विकेट्स। यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन टूटी है और मेन क्रेडिट जाना चाहिए जी अरफात मिनहास को। उस बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मैं उसकी बॉलिंग देख रहा था, उसकी ज़्यादातर गुड लेंथ के ऊपर बॉल थी। ज़्यादातर जो उसने बॉलिंग की है वो गुड लेंथ पे करवा रहा था। वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसकी बॉल लाइक राइट हैंडेड के ऊपर के बाहर निकल रही थी, और जब डस्ट पे लगती थी क्योंकि ड्राइव पिच थी थोड़ी सी, तो थोड़ी सी असिस्टेंस ज़्यादा मिली बॉलर्स को, स्पिनर्स को स्पेशली। और जब वो बॉल पड़ रही थी ना, पड़ के निकल रही थी, देखिए मैथ्यू जो है शॉट जो है वो बड़ा अच्छा सेट हुआ था, लेकिन जब वो आगे बढ़ के तो शॉट मारी, वो बॉल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन हुई थोड़ी सी, लाइक बैट्समैन के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन हुई, उसको उम्मीद नहीं थी स्पिन होगी। तो स्पिन होने के बाद गाजी गौरी ने एक अच्छी स्टंपिंग की, इजी स्टंपिंग थी, वहाँ से मैच जो है वो साइड पर हो गया था मेरे लिहाज से। एक अच्छी पार्टनरशिप गई मैट रनशॉ की और मैथ्यू शॉर्ट की। वो पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और पाकिस्तान ने जब वो विकेट ली तो वहाँ से मामला ठंडे पड़ गए थे थोड़े से, क्योंकि एक एंड खुल चुका हुआ था, बिकॉज कोई बड़ा बैट्समैन तो अब था नहीं मैथ रेनशॉ के अलावा। मैथ रेनशॉ की अगर बात करें तो उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली है, बड़ी फास्ट इनिंग थी। उन्होंने 5 चौके मारे, एक छिक्का भी मारा उन्होंने, 61 रन बनाए 63 बॉल्स के ऊपर। एट द एंड इब्रार अहमद की बॉल के ऊपर ये विकेट गवा बैठते हैं अपनी। तो मेन चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान को जो मेन विकेट्स मिली है वो आपके स्पिनर्स लेके गए। उसमें इब्रार अहमद की 2 विकेट्स हैं जो कि उन्होंने एलिस कैरी को आउट किया, जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। अच्छा जी, अरफात मिन, और इसके बाद इब्रार अहमद ने आउट किया जी मैथ रेनशॉ को। ये 2 मेन प्लेयर थे जी उनके। और उसके बाद मैथ्यू शॉट, जॉस इंग्लिश, मानस लेबोचन ने, कैमरन ग्रीन, और इनको कौन आउट करते हैं जी अरफात मिनहास। यानी कि आपके शहीनशाह अफरीदी, आपके हारिस रऊफ़ और आपके जो है ये शादाब खान, ये सारे फारे हो गए हुए थे। सिर्फ 7 विकेट जो है ये इन्होंने लिए हैं। और उसके बाद नीचे से आकर आपने किसको आउट किया जी, सांगा को आउट कर दिया। और हारिस रऊफ़ ने जी कोहेमैन जो है इनका नाम, इनको आउट किया। इनकी भी अच्छी इनिंग्स थी, 24 स्कोर की 40 गेंदों के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी बात करना चाहेंगे सलमान अली आगा की। यार, शादाब खान से बेहतर बॉलिंग सलमान अली आगा ने कर दी है। तो अब जो बासित अली बात कर रहा था वो बात ठीक कर रहा था कि आपने किस बेस के ऊपर शादाब खान को ये मैच खिलाया, और अगला मैच भी याद रखिए शादाब और हारिस दोनों खेल रहे होंगे। यानी कि आपकी मुझे समझ में नहीं आती कि आप कैप्टनसी किस चीज़ की कर रहे हैं, किस लेवल के आप कैप्टन हैं कि आप जो है वो 2 ऐसे प्लेयर जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे आप उनको लेके आ रहे हैं। ठीक है, शादाब खान चहेते हैं जी, आप कह लें जी चहेते हैं जी, हमारे जो हेड कोच साहब हैं उनके चहेते हैं। लेकिन बात छोटी सी ये भी करने वाली है कि जो आपके ये शादाब खान है, परफॉर्मेंस क्या है इनकी, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी परफॉर्मेंस। डिटेल में बात करेंगे, परेशान नहीं होना आज आपने। 8 ओवर 54 रन्स। यार, जिस विकेट के ऊपर मैथ्यू शॉट जो है, जो कि 40s की लाइन में खड़े हुए थे, वो बंदा 40s की लाइन में खड़ा हुआ था, और उसके ऊपर आप ये कह लें कि
5 बॉलें डॉट करवाई हैं सलमान अली आगा ने, ऑफ स्पिनर है, ये देख लीजिएगा, ऑफ स्पिनर ने राइट हैंडेड बैट्समैन को 5 बॉलें डॉट करवाई हैं ऑन द ट्रॉट। और वहाँ पर ही शदाब खान से एक बॉल पे वो सिंगल ले रहा है, अगले पे कट मार रहा है, उस पर ये कर रहा है, उस पर वो कर रहा है। वो शदाब को तो कुछ समझते नहीं है यार, यकीन कीजिएगा। उसको जो टक रख के मारी इसने आपके ब्रेनशॉ ने, क्या मतलब इज्जत ही कुछ नहीं इस बंदे की। कुछ 3 साल बाद जो है वो कम बैक कर रहा है विकेट, वो मैच क्रिकेट टीम के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं, फिर 0 नल्ला। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सलमान अली आगे स्टैट्स देख लें, 5 ओवर 21 स्कोर 1 विकेट, और विकेट भी सलमान अली आगा ने नया बच्चे की ली है, कॉट बिहाइंड पीक की। ठीक है, अब मुझे बताएं आपका सलमान अली आगा बेहतर इस मैच में रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग या शदाब खान रहा है? आप बातें करते हैं शदाब खान किस बेस के ऊपर, वो बात ने बात ठीक की थी कि आप किस बेस के ऊपर तो खिला रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग, ये तो हमारी हो गई जी सारी डिस्कशन हो गई इसके ऊपर, शदाब खान के ऊपर। शहनशाह अफरीदी ने भी कोई इम्प्रेस नहीं किया, एक सांगा को आउट करके जी, वो भी टेल एंडर को, बस 1 विकेट है जी। 6 ओवर 19 स्कोर 1 विकेट। सेम हारिस रऊफ को भी उन्होंने फेंटा चढ़ा, सही वाला फेंटा चढ़ा था जी, उन्होंने अभी शुरू हुए थे मारना, वो किस्मत से एलिस कैरी आउट हो गया जी इब्रार अहमद की बॉल के ऊपर। तो 5 ओवर 1 गेंद 24 स्कोर 1 विकेट है। यानी कि आप ये देख लें कि हमारे दोनों प्रीमियम फास्ट बॉलर्स पूरा स्पेल कोटा नहीं करवा सकते थे अपना। ठीक है, 10 ओवरों का तो ओवरसी बात ऑस्ट्रेलिया पहले आउट हो गया, लेकिन कोटा ने ख़त्म नहीं होना था अभी भी, पीछे 6 ओवर 5.5 ओवर रहते थे, तो दोनों का कोटा ख़त्म नहीं होना था। ठीक है जी, आगे आ जाए जी आप। इब्रार अहमद 2 विकेट्स 44 रन 10 ओवर्स। ठीक है, उसके बाद अरफात मिनहास पिक ऑफ द बॉलर, 10 ओवर 1 मेडन 32 स्कोर और 5 विकेट्स लिए हैं। सिर्फ अरफात मिनहास ने मेडन ओवर करवाया पूरे पाकिस्तान की टीम में से, ये भी देखिएगा, और उनके 4 मेडन ओवर हैं, ये भी आपने नोट डाउन करनी चीज़ों को। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी शदाब खान की क्या ही कहने हैं, ये कल फिर आपको टीम में नजर आएंगे, आप परेशान ना होइएगा। 8 ओवर 54 कोई विकेट नहीं है। उसके बाद सलमान अली आगा 5 ओवर 21 स्कोर 1 विकेट है। और अच्छा, सलमान अली आगा की बॉलिंग मैं विकेट की वजह से नहीं कह रहा, 1 विकेट ली नहीं, आज उन्होंने बेहतर बॉलिंग की, स्पेशली जब मैथ्यू शॉट को फंसाया उन्होंने वहाँ पर, और वहाँ पर उनको ईजी रन नहीं करने दिए। ठीक है, ये हो गई जी पाकिस्तान की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाए, पाकिस्तान की जैसी बॉलिंग शुरू हुई, बैटिंग शुरू हुई, तो मैं आपको पहले बता दूं, आज का ऑस्ट्रेलिया नहीं लगा। स्लोपी इन द फील्ड, मिसफील्ड की जा रही है, वहाँ पर जो है गाजी गोरी 50 की थी, वो डबल बनती, चौका करवा दिया। एक बाबर आजम का कैच छोड़ा इन लोगों ने, वैसे बाबर आजम का कैच छोड़ना बहुत रेयर लगता है, लेकिन वो कैच छोड़ा गया आज बाबर आजम का। बाबर आजम के ऊपर भी बात करेंगे आज। सबसे पहले जी मां सदाकत ने ठीक है 8 स्कोर किए जी, एक चौका मारा था पहले ओवर में, उसके बाद ठीक है शुरू है, ठीक है, वो मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे जी साहबजाद फरहान की, 28 स्कोर है 33 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके हैं, कोई छिक्का नहीं था इनका। उसके बाद बाबर आजम ने जो है वो 69 रन बनाए। देखें, ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थी ना, ये बहुत ही वीक थी मेरे लिहाज से। यहाँ पर आपको एडम जैम्पा को भी होना चाहिए था, अगर एडम जैम्पा यहाँ पे होते तो शायद थोड़ा सा पाकिस्तान और स्ट्रगल करता, फंसता यहाँ पर। अच्छा, मैच पाकिस्तान फंसा नहीं है, 2 विकेट्स तो गिर गई थी 49 रन के ऊपर। फिर तीसरी विकेट जो बाबर आजम की गिरी है वो तकरीबन 127 रन की पार्टनरशिप, 127 रन की पार्टनरशिप, 28 रन की पार्टनरशिप, 27 रन की पार्टनरशिप जाने के बाद जो है वो विकेट गिरी थी। और बाबर आजम की यहाँ पर देखें तो ये इनिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी बाबर आजम की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 69 रन की इनिंग खेली उन्होंने 94 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके मारे, 1 छिक्का मारा उन्होंने, 70 प्लस का स्ट्राइक रेट था। कि देखिए बाबर आजम इस दफ़ा थोड़े से लकी भी रहे, थोड़े से, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़े से लकी रहे। एक इनकी क्लॉज कॉल जो है वो बड़ी बची इनकी यहाँ पर, जहाँ पर जो है वो ऑन द फील्ड नोट आउट दिया गया कुमार धर्मा सेना की तरफ से, और वो एक बाबर आजम बचे वहाँ से। दूसरा कैच छोड़ा गया मैथ्यू शॉट की बॉल के ऊपर, वो बड़ा इतना टफ कैच भी था, लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है बाबर आजम का भी कैच छूटा, लेकिन तो 50 बना चुके हुए थे उस टाइम तक। अच्छा, उसके बाद जब वो आउट हुए ना, वो भी थोड़ा सा जो है वो अनलकी डिसमिसल रहा, बॉल बैठ गई थी, स्लोअर वन था, और ये बस, वरना मुझे लग रहा था बाबर आजम आज 80 प्लस नॉट आउट पे आकर जो है वो मैच ख़त्म करेंगे, लेकिन चले एनी हाउ 69 रन भी अच्छी बात है। पूरे मैच में सबसे ज़्यादा स्कोर दोनों टीम से बाबर आजम की ही है।
उसके बाद गाजी गौरी की एक ऑर्डनरी सी मुझे इनिंग लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ कमांडिंग नहीं लगा, क्योंकि टोटल 200 का था तो चेज़ हो गया। अगर ये 250 प्लस जाता शायद तो मामला ख़राब हो सकते थे पाकिस्तान के लिए, 270 तक जाता तो पाकिस्तान के लिए मामला ख़राब हो सकते थे। ठीक है था, बाबर आजम ने थोड़ा तेज़ ही खेलना था, लेकिन फिर भी मामला ख़राब हो सकते थे पाकिस्तान के लिए। अच्छा जी, उसके बाद रफ़ाक बिन हाफिज़ 17 गेंदों के ऊपर 18 स्कोर किया जी, एक छिक्का 2 चौके मारे इन्होंने, बल्कि देख लीजिएगा, एक छिक्का यस 2 चौके मारे इन्होंने। इस्माइल अली आगा फ्री विकेट देकर गए, अपनी आप एवरेज ख़राब कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। 4 गेंदों के ऊपर 6 स्कोर थी जी, एक चौका भी मारा उन्होंने, बड़ा अच्छा चौका मारा बाबर आजम के स्टाइल में जी, लेग पे जो फ्लिक मारा था। और फिर उसके बाद क्या कर रहे थे यार, सीधी सी बात है यार, सिंगल डबल करके मैच नॉट आउट ख़त्म करके आते, मज़ा भी आता। लेकिन चलें, अब बॉलिंग की बात करें तो नेथन एलिस जो है ना, वो याद रखिएगा, वो एक T20 स्टाइल का बॉलर है, वो वनडे स्टाइल का बॉलर नहीं है। आप देख रहे होंगे उसने शुरू में आते ही स्लोअर वन डालना शुरू कर दी, वेरिएशन बहुत ज़्यादा जल्दी ले आया था। तो नई बॉल के साथ वेरिएशन नहीं होती, नई बॉल के साथ सीम और स्विंग के ऊपर रिलाई किया जाता है, जो कि वो नहीं कर पाया। और उसको जो है 7 ओवरों में 45 रन दिए पड़े और 2 विकेट्स ऑल दो वो लेकर गया, लेकिन बहुत लेट हो चुका हुआ था। उसके बाद स्टैनलिक जो है वो पहले ही पाकिस्तान का टूर भी कर चुके हुए हैं, समझ में नहीं आया कि इनसे भी बॉल क्यों कंट्रोल नहीं की गई। 6 ओवर 37 रन और कोई विकेट नहीं जी इनकी। ये यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक मसला है। क्या नाम है इनका, कोहनमन जो भी है यार, बड़ा मुश्किल सा नाम है। 10 ओवर 1 मेडन, 29 स्कोर, 2 विकेट्स, 1 विकेट 2 विकेट, सॉरी 1 विकेट। ये एक कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। आज जो मैंने चीज़ नोट की है ना, आज बाबर आजम फंस रहा था स्पिन के अगेंस्ट, वही पुराने आउट तो नहीं हुआ लेकिन फंस रहा था। इतना फ्रिक्वेंटली सिंगल डबल निकालने में कामयाब नहीं हो रहा था बाबर आजम। शायद पिच पे ग्रिप ज़्यादा था, ड्राई विकेट थी, हो सकता है ये रीज़न भी हो सकती है। और दूसरा ये जी कि 10 ओवर ये भी सांगा 3 मेडन जी, 31 स्कोर और 1 विकेट, ये मिलाकर टोटल ये स्पिनर ने जो 2 प्रॉपर के फ्रंट लाइन स्पिनर थे 20 ओवरों में 4 मेडन किए जी, 60 स्कोर दिए है, 2 विकेट्स लिए हैं। तो ये तो आज छोटा टारगेट था, बचत होगी पाकिस्तान की, बार बार बचत नहीं होती, फिर बता रहा हूँ आपको। 3 ओवर मैथ्यू शॉट जो है वो 3 ओवर 11 स्कोर और मैथ रन शॉट 5 ओवर 33 स्कोर। और उसके बाद मानस लेबोचा ने 1.3 बॉल्स 15 ओवर्स 1 विकेट। तो यहाँ पर जो है मैच तो पाकिस्तान जीत गया है, नो डाउट, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन लूप होल थोड़े से रह गए हुए हैं जिनको देखना पड़ेगा पाकिस्तान की तरफ से भी, और टीम मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि आप क्या दोबारा इस अल्लाह के, मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं अब क्या कलमात इस्तेमाल करूँ शादाब खान के लिए, कि शादाब खान को कैरी करेंगे आप, हारिस रऊफ को अगले मैच में कैरी करेंगे कि नहीं करेंगे। जाते जाते एक और लास्ट बात करूँगा, आज जो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड था ना, डेट वाज आउटस्टैंडिंग। एहसन नाम है इनका शायद, जो गुपलू से हैं पाकिस्तान के, जो है वो जो कह रहे हैं कि कह रहे हैं आप अंपायर है पाकिस्तान की तरफ से, अंपायरिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस बंदे ने आउटस्टैंडिंग मैं कहता हूँ जी, आज उसने जो है वो अंपायरिंग की है और मज़ा आ गया उसकी अंपायरिंग को देखकर। अलीम डार की याद करवा दी उसने, और आप कह लें कि स्टीव बकनर की याद दिलवा दी हमें, और वो जो थे क्या नाम है इनका, ऑस्ट्रेलिया के साइमन टॉफल, उनकी याद दिला दी कि यार क्या स्टैंडर्ड है। और बड़ी देर बाद, यकीन कीजिएगा, मैंने बहुत अरसे बाद इस स्टैंडर्ड की अंपायरिंग देखी। उस बंदे ने जो डिसीजन दिए जी, जो डिसीजन दिए बिल्कुल सही दिए, चाहे नॉट आउट दिया है तो वो मिसिंग कर रहा था, कोई उसका ऑन फील्ड कॉल भी नहीं आया। हालांकि कुमार धर्मासेना का एक फील्ड कॉल आ गया था बाबर आजम की बॉल की विकेट के ऊपर, लेकिन ओवरऑल बता रहा हूँ आउटस्टैंडिंग जी। एहसन की जो कह लें कि अंपायरिंग थी, डेट वाज आउटस्टैंडिंग।